हेलो फ्रेंड्स, मैं कामनी आप सभी का स्वागत करती हूँ कामनी ऑफिशियल में। तो गुड मॉर्निंग। और आज भी मेरी नींद सुबह 4 बजे खुली, लेकिन आज ऐसा हुआ कि मुझे बहुत नींद आ गई और मैं सो गई। क्योंकि सुबह में जब मैं उठी तो वैसे पढ़ने की मैं कोशिश की, लेकिन एक दो पीडीएफ को ओपन की तो वो ओपन नहीं हो रहा था और मन इतना परेशान हो गया कि मैं सो ही गई और नींद भी आ ही रही थी मुझे। तो सुबह मेरी नींद 5 बजे खुली तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लग रहा था, घबराहट से हो रही थी कि मैं 1 घंटा में कितना सारा रिवीजन कर ली होती। क्योंकि जब एग्ज़ाम पास रहता है और ठीक से मॉर्निंग में पढ़ाई ना हो तो बहुत ही अजीब जैसा लगता है। तो मैं तो 5 बजे से पढ़ने के लिए बैठ गई थी। 5 बजे से लेकर 6 बजे तक 1 घंटा मैं रिवीजन की और 6 बजे से मैं लर्न करने लगी करंट अफेयर। जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं डेली लर्न करती हूँ 1 पेज करंट अफेयर। तो आज भी लर्न कर रही हूँ मैं 1 पेज करंट अफेयर और इसमें बहुत सारा चीज़ याद रहता है, बहुत सारा चीज़ भूल भी जाती हूँ। तो मैं ऐसा सोची हूँ कि जितना भी एक सप्ताह में लर्न करती हूँ एक सप्ताह में जो संडे के दिन मैं पूरा रिवीजन वर्क करूँगी करंट अफेयर का भी। और आज है सावन की दूसरी सोमवारी, लेकिन मैं व्रत नहीं की हूँ क्योंकि मेरे पास छोटा सा बाबू है। अगर मैं भूखी रही तो वो भी भूखा रह जाएगा, इस वजह से मैं व्रत नहीं की हूँ। वैसे ही भगवान जी का आशीर्वाद हम लोग के ऊपर हमेशा रहता ही है, क्योंकि भगवान जी जानते हैं हमारे लिए क्या सही होता है, तो वो हमें समय से वो ज़रूर देते हैं। और वैसे मेरी मम्मी व्रत में है आज, तो बाबू को ज़्यादा देर मुझे ही रखना है, तो जल्दी जल्दी मैं अपनी मॉर्निंग में स्टडी कंप्लीट कर रही हूँ क्योंकि मम्मी को फिर मंदिर भी जाना है पूजा करने के लिए, इस वजह से। और आप लोग बहुत कमेंट करते हैं कि मॉक टेस्ट में मुझे कितना मार्क्स आया, तो आज के वीडियो में मैं आप लोग से ये भी शेयर करूँगी कि मुझे मॉक टेस्ट में कितना मार्क्स आया है। तो आज मैं जब सेकेंड मॉक टेस्ट दूँगी तो वो आप लोग से मैं उस टाइम शेयर करूँगी, आप लोग के सामने में चेक करके कि मुझे कितना मार्क्स आया है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आज देखिए ज्योग्राफी में मॉर्निंग में क्या रिवीजन की, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में 15 लेक्चर हो चुका है, जिसमें कि मेरा 3 अभी तक बाकी है देखने के लिए। और इंडियन ज्योग्राफी में आप लोग से मैं पहले भी शेयर की थी कि 32 लेक्चर में सर इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट किए हैं, जो कि मेरा तो कंप्लीट है। और मैं इसे कई बार याद की, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ भूल ही जाती थी। तो लास्ट में मैं खुद से नोट्स भी बनाई, जितना भी बोर्ड पीडीएफ से देख करके। और नोट्स बनाने के बाद मुझे बहुत सारा चीज़ फिर भी याद है अभी। और एक लेक्चर देखी मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में आज, जो कि था सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, और सर बहुत अच्छे से समझाए, इतना अच्छे से कि मुझे क्लास में ही ज़्यादातर चीज़ याद हो गया। और साथ ही मैं पॉलिटी का भी एक लेक्चर देखी जिसमें आपातकाल सर आज पढ़ाए। तो अभी टाइम 9:30 हो गई है और मॉर्निंग का मैं अपना कौन कौन सा स्टडी की हूँ, आज कौन कौन सा सब्जेक्ट में सारा आपसे शेयर कर चुकी हूँ। करंट अफेयर, ज्योग्राफी का रिवीजन हुआ है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का लेक्चर देखी हूँ, साथ में पॉलिटी का देखी हूँ। अभी मॉर्निंग में इतना ही मेरा कंप्लीट हुआ है, टाइम 9:30 हो गया है। और अभी तक मैं नाश्ता भी नहीं की, क्योंकि सुबह में क्या हुआ था, मैं 4 बजे उठी थी और फिर से दोबारा सो गई। 5 बजे मेरी नींद खुली और उस टाइम में मेरी नेट भी काम नहीं कर रही थी। तो पहले मैं रिवीजन ही कर ली, करंट अफेयर कर ली, उसके बाद 2 लेक्चर भी मेरा कंप्लीट हुआ है। तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है जब मॉर्निंग में पढ़ाई हो जाती है। पढ़ाई नहीं होती है तो अच्छा बिल्कुल भी फील नहीं होता है, क्योंकि एग्ज़ाम इतना पास है। और अभी तक तो मैं नाश्ता नहीं की हूँ, मम्मी से डांट भी पड़ेगी, क्योंकि मैं जब अच्छे से खाऊंगी तभी बाबू का पेट भरेगा, और इस वजह से मैं व्रत भी नहीं की हूँ। तो मैं पहले जा रही हूँ नहाने के लिए, भगवान जी से आशीर्वाद ले लेती हूँ, क्योंकि मेहनत तो हमारा रहेगा लेकिन भगवान जी का आशीर्वाद रहेगा तो हमारा मेहनत सफल हो जाता है। तो हम सब के ऊपर भगवान जी का आशीर्वाद तो रहना ही चाहिए। और अभी तो हम सब का एक ही विश रहेगा कि बीपीएससी एग्ज़ाम अच्छे से क्वालिफाई हो जाए और अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हो, तभी जाके सिलेक्शन होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और धूप भी निकल चुकी है बाहर में, बहुत गर्मी भी लग रही है। तो आपसे मिलती हूँ मैं नहाने वहाने के बाद, क्योंकि बाबू को भी नहलाना है, बहुत ज़्यादा आज धूप निकली है। तो जिस दिन मौसम ठंडा रहता है मैं नहीं भी उसे नहलाती हूँ, ऐसे ही पोंछ देती हूँ, लेकिन जब गर्मी रहती है ज़्यादा तो उससे अच्छे से मैं नहलाती हूँ। और मम्मी आज मेरी व्रत में है तो बाबू को ज़्यादा देर मुझे ही आज रखना है। तो मैं जा रही हूँ फ्रेश होके, फिर मिलती हूँ आप लोग से, और इसके बाद मैं मैथ और रीजनिंग का क्लास स्टार्ट करूँगी। अभी टाइम 11 बज चुकी है और मैं बैठ गई हूँ अपनी स्टडी करने के लिए। तो अभी मैं मैथ का क्लास स्टार्ट करती हूँ, तो अभी से लेकर के 2 बजे तक मुझे मैथ और रीजनिंग को कंप्लीट करना है। देखती हूँ दोनों में 2-2 टॉपिक कोई कंप्लीट करती हूँ। उसके बाद साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जब तक साइंस को मुझे इस सप्ताह के अंदर कंप्लीट करना है। केमिस्ट्री थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ तो वो आगे भी जाएगा, लेकिन बायोलॉजी और फिजिक्स को मैं सोचती हूँ जल्दी ही कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि इधर फिर रिवीजन के लिए अगस्त में कोई भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ना। अगस्त में ओनली 20 दिन जो हमारे पास टाइम बचेगा उसमें सिर्फ रिवीजन करेंगे। और अब मैं मैथ का क्लास स्टार्ट करती हूँ अपनी। तो
आप लोग कमेंट करते हैं कि मैथ का प्रैक्टिस कहाँ से मैं करती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं द ऑफिसर अकेडमी जहाँ मैं बैच ली हूँ वहीं से मैं मैथ का क्लास स्टार्ट, वहीं से मैं टॉपिक देखती हूँ, लेक्चर जो सर बताते हैं, कॉन्सेप्ट को समझाते हैं, एक क्वेश्चन को 2 तरीके से 3 तरीके से ही बताते हैं। सबसे पहले तो उसको मैं अच्छे से सॉल्व करती हूँ। जब क्लास में सॉल्व हो जाता है, जो जहाँ प्रॉब्लम होता है तो सर बताते हैं। उसके अलावा सर सेम वो उस टॉपिक का पीडीएफ भी देते हैं, जिसमें बहुत सारा जो क्लास में पढ़ाया तो उससे अलग अलग क्वेश्चन भी, लेकिन टाइप सेम रहता है, अपलोड करते हैं पीडीएफ। तो उस पीडीएफ को मैं डाउनलोड नहीं करती हूँ और आप लोग बोलिएगा शेयर करने, तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत सारा होता है और इतना नेट भी यहाँ इतना स्लो होता है, मुश्किल से मैं क्लास देख पाती हूँ। तो उसी पीडीएफ से मैं क्या करती हूँ, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करती हूँ वहीं से। नहीं तो अगर आप लोग क्या कीजिए, मैथ का टॉपिक लिख लीजिए कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, और आप बोलिएगा कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो वो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर ऐसे बता देंगे कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो उस टॉपिक को आप किसी, आप ज़रूरी नहीं कि एक ही टीचर से, आप कहीं भी यूट्यूब पे सर्च करके जो वीडियो आपको अच्छा लगे वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। तो थोड़ा सा पहले सिलेबस को नोट कीजिए, हमें पढ़ना आखिर इम्पोर्टेंट कौन कौन सा है, तो उसको नोट करके आप वहाँ से भी कर सकते हैं। या फिर सब तो कहीं ना कहीं कोर्स लिए ही होंगे, या सचिन सर के पास या मिशन 50 IAS पे, और नहीं तो बहुत सारे लोग सब द ऑफिसर एकेडमी पे लिए हैं। तो आप जहाँ भी कोर्स लिए हैं वहाँ तो पढ़ाया जाता होगा, लेकिन क्लास में लगता है कि आपको ठीक से नहीं समझ आए, क्योंकि क्लास में क्या है, आपको बस टाइप बताया जाता है, लेकिन प्रैक्टिस तो खुद से करना पड़ेगा। तो आप जो टाइप क्लास में बताएगा उस टाइप को आप यूट्यूब पे सर्च करके वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नहीं तो आप बुक ले लीजिए, जैसे कि रंजीत सर का बुक भी है अवेलेबल, तो आप वो बुक भी ले सकते हैं, प्रैक्टिस के अच्छा है। तो रीजनिंग का क्लास तो मैं कंप्लीट कर ली, और मैथ में एक लेक्चर में थोड़ा सा बाकी ही था कि मेरा बाबू बहुत ज़्यादा रोने लगा। ये नीचे में रह ही नहीं रहा है और गोदी में एकदम आराम से रहता है, तो मैं इसको लेके थोड़ा सा घूम रही हूँ क्योंकि आज मम्मी व्रत में है और मम्मी को मंदिर भी जाना था। तो मम्मी मंदिर से पूजा करके जब तक आई, मैं बाबू को रखी थी और मम्मी के लिए फिर मैं आम कट की, क्योंकि मम्मी आज फास्टिंग में है। नानी के पास चला गया, नानी के पास, नानी को खोज रहा था बहुत देर से। कहाँ चली गई थी नानी? नानी तुम्हारी कहाँ चली गई थी? पूजा करने। ये नानी को बहुत देर से खोज रहा था। मम्मी बाबू को रखी थी, तब तक मैं मम्मी के लिए साबूदाने का खीर बना दी, क्योंकि आज मम्मी फ्रूट ही वनली खाएगी इसके लिए। और बाबू मेरा देखिए, बाबू को मैं बाय बाय करके ऊपर आ गई पढ़ने के लिए। और आज मैं आप लोग से बताई थी कि मॉक टेस्ट भी शेयर करूँगी, तो ये मॉक टेस्ट मैं लास्ट में रात में दे रही हूँ। इससे पहले मैं अपना साइंस का भी क्लास की, तो साइंस में मैं आज बायोलॉजी का क्लास की और साथ में केमिस्ट्री का क्लास की। आज मैं फिजिक्स का क्लास नहीं की, क्योंकि आज बहुत सारा टाइम बाबू में ही चला गया और मम्मी व्रत में थी, तो थोड़ा सा मैं मम्मी का भी हेल्प करने लगी काम में, इस वजह से। और सेकेंड मॉक टेस्ट अभी मैं दे रही हूँ। तो आप लोग, जब मैं फर्स्ट मॉक टेस्ट दी थी तो बहुत सारा कमेंट आया था कितना मार्क्स आया, क्योंकि मैं शेयर नहीं की थी। और देखिए सेकेंड मॉक टेस्ट मैं आप लोग के साथ ही चेक करके मैं शेयर करूँगी इसको। तो देखिए मुझे कितना मार्क्स आया है। देखिए स्टार्टिंग में कम मार्क्स तो आता है, धीरे धीरे बढ़ता है, तो क्वेश्चन पर भी डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं इसमें जो क्वेश्चन है वही एग्जाम में आएगा। तो हम 1-2 नहीं, कम से कम 20-30 मॉक टेस्ट देंगे, उसके बाद लास्ट में हमें एवरेज पता चलेगा कि हमारा स्कोर कितना आ पाता है। ठीक है, एक मॉक टेस्ट से आप नहीं देख सकते हैं कि हमारी तैयारी कितनी हुई है। और जो क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो मैं उसको क्या करती हूँ कि उस क्वेश्चन को अच्छे से सर्च करके उसके बारे में डिटेल में पढ़ती हूँ। तो एक क्वेश्चन रॉन्ग होता है, इस वजह से मुझे 4 से 5 क्वेश्चन का तैयार और हो जाता है, क्योंकि उस टॉपिक को पूरा मैं पढ़ती हूँ जहाँ से क्वेश्चन गलत होता है उसे। और ये मॉक टेस्ट किरण पब्लिकेशन की बुक से मैं दे रही हूँ। तो ये मेरा दूसरा मॉक टेस्ट है, और मैं अपने टेलीग्राम के चैनल पे इसको शेयर भी की हूँ, क्योंकि आप लोग से मैं पहले पूछी हुई थी कि जो लोग, तो बहुत सारे लोग लिए हुए हैं, जो मेरे दोस्त लोग हैं वो सब लिए हैं किरण पब्लिकेशन का, लेकिन बहुत सारे फ्रेंड लोग ऐसे भी हैं जो मेरा वीडियो देखते हैं और नहीं लिए हैं। तो वो लोग कमेंट किए थे कि शेयर कर देने के लिए, तो मैं ये दूसरा मॉक टेस्ट और पहला वाला भी शेयर की हूँ। तो आप लोग नहीं लिए हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो वहाँ से आप जा कर के ले सकते हैं। और ये देखिए मैं कॉपी में पहले 120 तक, 1 से लेकर के 120 तक नोट कर ली थी, और यहाँ लिखने में गड़बड़ भी मेरा हो गया था, क्योंकि मैं 99 छोड़ दी थी, 98 के बाद सीधे 100 लिख दी थी इस वजह से। और लेकिन मैं तो बनाते वक्त 99 का भी आंसर दे दी, तो मैं मिला रही थी, मुझे लग रहा था इतना रॉन्ग क्यों हो रहा है। तो फिर मैं चेक की तो वो यहाँ छूट गया था, तो उसको कट करना पड़ा फिर से। और टोटल मेरा देखिए कितना सही हुआ था, 80 सही हुआ
है 120 में 80 मार्क्स सही हुआ है, लेकिन आप लोग को पता है कि बीपीएससी में निगेटिव मार्किंग भी है, तो मेरा 40 गलत हुआ है, तो 40 में 10 मार्क्स तो मेरा सही में से भी कट जाएगा। तो इस वजह से मैं 80 में से 10 मार्क्स को माइनस कर देती हूँ, तो मेरे पास कितना बचेगा, तो ओनली 70 मार्क्स मेरा आई है, क्योंकि 40 में अगर 4 गलत होता है तो एक सही वाला मार्क्स कट जाएगा। तो मेरा ये सेकेंड मॉक टेस्ट में ओनली 70 मार्क्स आ पाया है। आप लोग को कितना मॉक टेस्ट में आता है वो भी हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी रात की 10 बज चुकी है और आज मैं अपना सेकंड ये मॉक टेस्ट आप लोग से शेयर की, तो आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे कि मुझे मॉक टेस्ट में कितना मार्क्स आ रहा है, तो इसलिए मैं सोची आज दिखा देती हूँ। थोड़ा सा टाइम इसलिए लग गई क्योंकि क्या हुआ कि अब मैं ओएमआर सीट पे 1 तारीख से मैं सोच रही हूँ 1 अगस्त से जो भी टेस्ट दूँ वो ओएमआर सीट पे दूँ, क्योंकि इसमें क्या होता है मैं अभी जो 1 से 120 तक जो लिखी उसमें बीच में एक नंबर ही गायब हो गया 99, जिस वजह से क्या हुआ कि जब मैं मिला रही थी तब बहुत कन्फ्यूजन हो गई, क्योंकि मैं तो 99 का भी आंसर लिख दी लेकिन वहाँ मैं लिखी नहीं थी, तो उसको फिर से मुझे ठीक करना पड़ा। और अभी हमारा डिनर सब हो गया है, अभी तो 1 घंटा और है सोने में टाइम, क्योंकि वैसे मैं 11 बजे तक सोती हूँ। क्योंकि मेरी हिंदी की क्लास अभी तक बाकी है, सोच रही हूँ हिंदी क्लास देख लेती हूँ, क्योंकि कितना भी क्लास कर लूँ लगता है कुछ ना कुछ छूट ही गया है। जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक छूटता ही जाएगा, जितना भी पढ़ती हूँ पूरे दिन में लगता है अब ये छूट गया, अब ये छूट गया है। तो अभी हिंदी की क्लास करके फिर मॉर्निंग में आप लोग से मैं मिलती हूँ। यही था मेरा आज का स्टडी ब्लॉग। और आप लोग की स्टडी कैसे चल रही है तो ये भी बताइएगा। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और जो मैं अभी टेस्ट दी उसका मैं PDF शेयर भी कर दी हूँ आज ही टेलीग्राम पे, और ये वीडियो तो कल अपलोड होगी। तो ओके दोस्तों, गुड नाइट, अच्छे से ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।